एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत पसंद आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरे होने के कारण आसानी से नज़र नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का एक झुंड रहता था। उनके स्वभाव अलग अलग थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बातें बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर में ले जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरों पर उदासी थी। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी की चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंक गए। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के निकट पर आ गए और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता क्यों नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ से जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय हमें करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से, तो तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव नष्ट हो जाएं। हो सकता है रात को मूसलाधार वर्षा आ जाए, बाढ़ आ जाए, गांव बह जाए। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब तक वो आएंगे तब की बात तब सोचेंगी। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूँ ही ना। यद्दी, जो कि तीसरी मछली थी, यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चले गई। प्रत्यु और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश भी मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से लटका दिया उल्टा। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साधकर मरी हुई मछली की तरफ पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चित पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा, आख, यह तो कई दिनों से मरी पड़ी है, सड़ चुकी है। ऐसी बड़बड़ा करते हुए वो गंदा सा मुंह बनाकर उस मछली को जलाशय में वापस फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी, जो कि तीसरी मछली थी, वो भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी।
भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाले यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाला हमेशा विनाश उसका निश्चित है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।